मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में एक्टिविटी है 3.14। तो इस एक्टिविटी को यदि आप स्टडी करेंगे तो आप जो है रियली फील कर पाएंगे कि कोरोजन क्या है। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये स्टडी किया था कि जो हमारा सिल्वर होता है वो सल्फर के कांटेक्ट में आता है तो बना लेता है बेटा सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड। यदि यहां Ag की वैलेंसी 1 है तो Ag2s बन जाएगा। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कलर का कोट आ जाएगा। मतलब जो मम्मी लोग पायल वगैरह पहनती हैं या सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट पहनती है तो आफ्टर सम टाइम या लॉन्ग टाइम उसमें क्या हो जाता है? ब्लैकेट साइन आ जाता है, मतलब ब्लैक कोट आ जाता है। तो किस वजह से है कि सिल्वर जो है सल्फर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। अब देखिए कॉपर जो है हमारा, जैसे कॉपर का कोई मेटल है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है बेटा ग्रीन, मतलब यहां पे ग्रीन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रस्ट हो गया है। फिर आप आएंगे इसमें आयरन में, तो आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? आप ये पढ़े होंगे Fe2O3 डॉट कितना XH2O या NH2O, तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया है। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन का मतलब है कि कोई भी मेटल जो धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके, मॉइस्चर से रिएक्ट करके धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। कोरोड का मतलब है डिस्ट्रॉय होने लगता है। उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रस्ट। आपको ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को यदि खुले में छोड़ देते तो उसमें रस्ट फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कॉपर जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा। ब्राउन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में। और सिल्वर जो है शाइनी ग्रे रहता है और वो सल्फर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड। तो देखिए इस मैकेनिज्म को हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जो है समझेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पे हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है। क्या लिया है? 3 टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट का नेम A, सेकंड का B और थर्ड का क्या है? C है। टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। आपको तीनों में पहले ये दिख रहा होगा कि आयरन नेल है। ये जो आपको दिख रहा है ये आयरन नेल है। आयरन नेल को हमने डिपॉजिट किया है तीनों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम फिल है? एयर है। फिर हमने यहाँ पे इसको पैक कर दिया है। मतलब यहाँ पे हमने आयरन नेल लिया, फिर क्या लिया? वाटर, और वाटर के बाद हमने एयर उसमें है कुछ। क्या क्या है? आपको देखिए ध्यान से, आयरन है प्लस क्या है? वाटर है एंड क्या है? एयर है इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग क्या लेंगे? आयरन नेल लिए हैं। आयरन नेल के साथ हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? बॉइल्ड डिस्टिल वाटर। बॉइल करके वाटर ऐड कर रहे हैं। बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इसमें ऐड किए हैं। फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आयल डाल दे रहे हैं। क्या डाले हैं? आयल। ध्यान से देखिए हमने क्या लिया है टेस्ट ट्यूब बी में? आयरन नेल, फिर क्या लिए हैं? बॉइल्ड डिस्टिल वाटर, और साथ में हम इसमें क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ऑयल है, और ऊपर क्या है? एयर है। फिर हमने इसको कार्क लगा के क्लोज कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑयल है, और थर्ड में आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब सी में, टेस्ट ट्यूब सी में हम लोग क्या लेंगे? आयरन नेल लिए हैं, एनहाइड्रस CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड लिए हैं। ये ड्राइंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को। मतलब CaCl2 जो होता है वो ड्राइंग एजेंट होता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। तो यहाँ पे आयरन नेल लिए हैं और क्या लिए हैं? CaCl2, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी मॉइस्चर होगा यहाँ पे। फिर इसमें हम क्या फिल कर रहे हैं? ड्राई एयर कर रहे हैं, और इसे हम कॉर्क लगा के क्लोज कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B या टेस्ट ट्यूब C में किसमें रस्ट फॉर्म होगा? बताइए किसमें रस्ट फॉर्म हो सकता है? A में हमने क्या लिया? आयरन नेल, वाटर, एयर। B में हमने क्या लिया? आयरन नेल, बॉइल्ड वाटर, ऑयल, फिर क्या? एयर। थर्ड में हमने क्या लिया? यहां पे हमने आयरन नेल लिया और क्या लिया साथ में? एनहाइड्रस CaCl2 जो ड्राइंग एजेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और ड्राई एयर है। तो अब बताइए किसमें रस्ट फॉर्म होगा? तो आप ध्यान से टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो रस्ट बेटा A में फॉर्म होगा। रस्ट क्यों फॉर्म होगा? देखिए ध्यान से, रस्ट के लिए मतलब क्या होना चाहिए? या तो गैस होना चाहिए, साथ में मॉइस्चर होना चाहिए।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, इसमें रस्ट फॉर्म होगा। इसमें क्या फॉर्म होगा? रस्ट आपका बनेगा। बी में आते हैं, यहां पे देखिए आयरन नेल है, बॉइल्ड वाटर है, और साथ में यहां पे क्या है? लेयर ऑफ ऑयल है। तो बेटा देखिए यहां से एयर जो है अंदर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि ऑयल जो है उसको अंदर जाने ही नहीं देगा। जब यहां पे क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा, एयर को अंदर जाने नहीं देगा। तो जब आने नहीं देगा तो एयर जो है रिएक्ट नहीं कर पाएगी किसके साथ? ये आयरन के साथ। तो यहां पे भी रस्ट फॉर्म नहीं होगा। सी में आइए, सी में हमने क्या लिया है? आपका एनहाइड्रस CaCl2 जितना भी मॉइस्चर होगा सब एब्जॉर्ब कर लेगा। आयरन भर बचा है और ड्राई एयर डाल रहे हैं, वाटर है ही नहीं, तो ड्राई एयर है। तो बेटा यहां पे भी रस्ट फॉर्म नहीं होगा। तो रस्ट किसमें होगा? तो ए टेस्ट ट्यूब में आपका क्या होगा? रस्ट, और बी एंड सी में क्या होगा? रस्ट फॉर्म नहीं होगा। तो एक्टिविटी से आप समझ पाए कि नहीं? ए में क्या होगा? रस्ट फॉर्म होगा। रीजन आप बताएंगे क्या है? इसमें हमने एयर लिया, वाटर लिया, आयरन लिया, तो रस्ट हो जाएगा क्योंकि आयरन रिएक्ट करेगा वाटर से, एयर से, तो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, या Fe2O3 डॉट कितना XH2O, तो रस्ट बन जाएगा। बी में आयरन जो है केवल किससे रिएक्ट कर पाएगा? वाटर से, एयर से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल की लेयर है ये प्रिवेंट करेगी एयर को, एयर अंदर ही नहीं जाएगा, तो यहाँ रस्ट नहीं बनेगा। फिर थर्ड में आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? ड्राई एयर लिया है, आयरन नेल, एनहाइड्रस CaCl2। तो CaCl2 एनहाइड्रिंग क्या है आपका? मतलब ड्राइंग एजेंट है, तो वो क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी वाटर कुछ होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें जो है रस्ट फॉर्म नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो आपने इस एक्टिविटी में देखा कि बी और सी में कोरोजन फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब रस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो आप कैसे इसको जो है रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके। देखिए ऑयल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। ग्रीसिंग कर दीजिए, उसमें आप गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। मतलब गैल्वेनाइजेशन का मतलब है डिपोजिटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल, उसे हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग एंड क्या? गैल्वेनाइजेशन, जिससे रस्ट फॉर्म नहीं होगा। और हम जो है मेटल आर्टिकल को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? कोरोजन से।